नमस्ते साथियों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, मेरे ख्याल से ये विषय हम सब के लिए बेहद जरूरी है। फिर चाहे आप किसी कंपनी में मैनेजर हो, लीडर हो, माता पिता हो, या फिर एक शिक्षक हो, या फिर एक दोस्त। मेरे ख्याल से हम सब किसी ना किसी भूमिका में जरूर फिट बैठते हैं। तो आज का हमारा विषय है सामने वाले को अपनी प्रतिक्रिया देना, जिसे हम कहते हैं गिविंग फीडबैक। तो ये फीडबैक किस तरह दिया जाए ताकि सामने वाले को आपकी बात सही तरीके से समझ में आ जाए और जो परिवर्तन आप चाहते हैं सामने वाले से, उसे हासिल करने में आप कामयाब रहें। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है और आप भी शायद किसी ना किसी तरीके का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन एक सटीक आसान तरीका मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं जिसको हम कहते हैं EEC। अब ये EEC फ्रेमवर्क जो है, इसका आसान इस्तेमाल कैसे किया जाए मैं आपको समझाऊंगा। तो EEC का विस्तार है एग्जाम्पल, इफेक्ट, चेंज। तो आइए देखते हैं हर पहलू को। सबसे पहला जो कदम इसमें है उसमें कहते हैं ई, जिसका मतलब है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है? उदाहरण देना। अब मान लीजिए आप किसी को बता रहे हैं कि आपको उसके रवैये में किस परिवर्तन की जरूरत महसूस होती है। तो आप कुछ इस प्रकार कहते हैं, यार पिछली बार जो मीटिंग थी ना क्लाइंट के साथ, आपका रवैया ठीक नहीं था, तो उसको थोड़ा आप सुधार लें। अब इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें आपने ये तो बता दिया कि क्या अच्छा नहीं था, लेकिन क्या सही तरीके से पता चला सामने वाले को? आपने बस बता दिया कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन क्या ठीक नहीं था ये समझना अभी बाकी है। तो क्या बेहतर विकल्प होगा? जब कभी आप किसी को उस व्यक्ति के रवैये के बारे में समझाएं, तो आपको उदाहरणों के साथ उसे बताना पड़ेगा। तो बेहतर तरीका यह होगा कि आप उसे बताएं, पिछली मर्तबा जब हमने क्लाइंट के साथ मीटिंग की, तो उस वक्त आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं था, क्योंकि आपकी जो आवाज थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी और जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि आप सामने वाले के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। तो इसको आप कृपा न करें। तो यहां पर आपने क्या बताया? आपने एक उदाहरण के साथ स्पष्ट किया सामने वाले को कि आप इस रवैये को ना दोहराएं, आप यहां पर गलत जा रहे हैं। तो जब कभी कोई बात आप उदाहरणों के साथ सामने वाले को बताते हैं, तो उसे समझने में आसानी होती है और आपको भी समझाने में आसानी होती है, क्योंकि उदाहरणों के साथ सीखना ये इंसान की एक बुनियादी फितरत है। तो इसको इस्तेमाल में लाइए ताकि सामने वाले को आपकी बात समझ आए, वहां पर कोई दो राहे ना रहे। तो सबसे पहला कदम उदाहरणों का इस्तेमाल। दूसरी बात, जो अब रवैया था, जो बर्ताव था इस व्यक्ति का, अब उसकी वजह से क्या असर पड़ा, जिसको हम कहते हैं इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब है असर। अब क्योंकि आपने क्लाइंट के साथ एक तरीके से बात की जो सही नहीं थी, उसका असर क्या पड़ेगा? तो आप उसको बताएंगे कि इस तरह अगर आप बातचीत करेंगे तो हो सकता है इससे सामने वाले को भी गुस्सा है, वो भी आपके साथ झगड़ा करने पर उतारू हो जाए, या फिर वो हमें बिजनेस देने से मना कर दे। तो इसका विपरीत परिणाम हो सकता है, तो आप इससे परहेज करें। तो यहां पर आप क्या बता रहे हैं कि जो आपका रवैया था, जो बर्ताव था, जो ठीक नहीं था, उसका गलत परिणाम क्या हो सकता है, उसका असर क्या पड़ सकता है, यह समझाना बेहद जरूरी है। अक्सर हम ये कहते हैं कि आपका रवैया ठीक था या गलत था, लेकिन उस अच्छे या बुरे बर्ताव की वजह से परिणाम क्या होगा, उसका फलस्वरूप क्या होगा, यह समझाना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम परिणाम के बारे में नहीं बताएंगे, तो सामने वाले को यह पता ही नहीं चलेगा कि उसका रवैया जब ठीक नहीं होता तो उसके क्या विपरीत परिणाम हो सकते हैं। तो यह भी जरूरी है कि हम बताएं परिणाम क्या हो सकते हैं। ठीक। अब बढ़ते हैं आखिरी कदम की ओर, जिसे हम कहते हैं चेंज, यानी बदलाव। जो हो रहा है बर्ताव में, उसकी वजह से क्या परिणाम हुआ और इसलिए आप क्या बदलाव चाहते हैं। अब इसके लिए आपको समझाना पड़ेगा कि देखो भाई, जब आप क्लाइंट के सामने बातचीत करें तो अपनी आवाज को थोड़ी सी नीचे आ रखना। उससे क्या होगा कि सामने वाले को सुनने में आसानी होगी और सामने वाले को ऐसा लगेगा नहीं कि आप गुस्सा हैं उसके साथ, और आप भी अपनी बात ठंडे दिमाग से उसे बता सकते हैं। तो जब कभी आप क्लाइंट से बात करें, ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी जो आवाज है वो थोड़ी सी धीमी है। तो क्या बदलाव चाहते हैं आप, ये बताना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ ये बताकर नहीं चलेगा कि ये गलत था, लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि गलत को हटाकर सही क्या करना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं बदलाव। अब ये बदलाव बताना तभी जरूरी है जब सामने वाला कुछ गलत कर रहा हो। अगर सामने वाला पहले से अच्छा कर रहा है तो फिर यहां पर
हम उसे बदलाव के बारे में नहीं कहेंगे, यहां पर हम उसे चेंज के बारे में नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या है? इसे आप जारी रखिएगा। ये कब? जब सामने वाले का जो बर्ताव है वो सकारात्मक है, जिसकी वजह से जो परिणाम है वो भी सकारात्मक है। तो अगर परिणाम अच्छा है तो बदलाव की नहीं, उसे जारी रखने की जरूरत है। तो उस बारे में ईसी मॉडल जो है वो एग्जाम्पल, इफेक्ट और चेंज की बजाय कंटिन्यू हो जाएगा। तो जब बर्ताव बुरा होगा तो होगा एग्जाम्पल, इफेक्ट एंड चेंज, और जब सकारात्मक चीज कोई हो रही है तो होगा एग्जाम्पल, उसके बाद इफेक्ट और आखिर में कंटिन्यू। तो ये आप तय करें कि जो हो रहा है इस वक्त वो अच्छा है कि बुरा है, उसके मुताबिक आप सामने वाले को या तो बदलाव के बारे में बताएंगे या फिर उसे उस चीज को जारी रखने के लिए कहेंगे। तो बड़ी आसान सी तरकीब है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने दफ्तर में, अपने घर में बच्चों के साथ बात करते हुए, और इसका इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए इसका इस्तेमाल करते हैं और भरपूर लाभ पाते हैं अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी और अपनी व्यावहारिक जिंदगी में भी। आशा करता हूं इससे आपको ढेर सारा लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।